वेलकम टू एमके दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन ठीक ठाक गुजार लिया होगा आपने। कल बताया था मार्केट के अंदर बहुत कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओपनिंग गैप अप, गैप डाउन सब कुछ होके मार्केट साइडवेज चली जाएगी, वही हुआ। और मार्केट में बहुत कुछ हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही डेड पड़ा रहा अगर बात करें तो। हालांकि आखिरी में जो मूव आया है वो एक चतुराई भरी चाल थी, जिसके तहत में इन्होंने ये काम करा है कि अपनी पोजीशंस को हेज कर लिया। अभी निफ्टी के अगेंस्ट में बैंक निफ्टी हेज्ड है। इस तरह से पोजीशंस बनी हुई है। इसका मतलब ये कि मार्केट क्या करेगी वो पता नहीं है। और आपको बता दूं, मेरे को जो दिख रहा है उसके मुताबिक बैंक निफ्टी गैप अप साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं शायद थोड़ा होगा। और निफ्टी जो है वो गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह का डेटा बना हुआ है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये इंतजार कर रहे हैं फेड मीटिंग का, और फेड मीटिंग का आउटकम हमारी मार्केट के बाद आना है, जो कि आज रात को आएगा। तो कल मगर हमारी ओपनिंग से पहले आ जाएगा, तो इसलिए ये उसके हिसाब से तैयार बैठे हैं। जो भी वहां का आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक पोजीशन को रख लेंगे और दूसरी को स्क्वेयर ऑफ करेंगे। एक तरह से ये इन्होंने इस तरह का हेज बनाया हुआ है। और बाकी उसके अकॉर्डिंगली जो फेड मीटिंग का आउटकम होगा, एक्सपायरी उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, इसलिए कल का दिन पहले 15 मिनट कोशिश कीजिएगा कोई ट्रेड ना करें, या सावधानी पूर्वक करें। अगर आप बिल्कुल परफेक्टली चार्ट को देखना जानते हैं तो जैसे ही पलटी मारे उस तरफ से निकल जाएगा, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी अगर गैप अप करे तो फिर वो नीचे आए, क्योंकि अगर गिरना है मार्केट को तो। या हो सकता है कि निफ्टी गैप डाउन हो और उसके बाद फिर उसको ऊपर बढ़ना हो, तो वो इस तरह से पलटी मारे। सारा डेटा जब अपना क्लियर कर देंगे ऑप्शन चेन का, या अपने हेजेस को क्लियर कर लेंगे, तो फिर ये उसको बढ़ाएंगे। इस तरह से गेम होगा, जो कि बहुत झटके में और तेजी से होगा। सो बी वेरी कॉशियस कल के ट्रेड के लिए। हालांकि अभी का डेटा ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी फेड की आउटकम हमारी मार्केट खुलने से पहले आ जाएगी, तो उसका असर ओपनिंग पे जरूर दिखेगा। पहले 15 मिनट सावधान रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। एज पर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़े। देखिए, एज पर द डेटा, आज एफ ने 1338 करोड़ का माल खरीदा। फिर से एक बार कंसेक्यूटिवली कई दिन से खरीदे हैं, 3 4 दिन 5 दिन हो गए। और ये हमेशा, जैसे मैं बता रहा हूँ कई वीडियोस में, अगर आप मेरे देखते हैं तो ये 1 से 15 तारीख तक माल खरीदते हैं और उसके बाद फिर बेचते हैं। हालांकि पिछले 2 महीने से नेट में पॉजिटिव बंद कर रहे हैं। और मार्च का महीना पॉजिटिव बंद करा, अप्रैल का महीना पॉजिटिव बंद करा, और अब मई में भी ये अभी तक 3335 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, आज की 1338 करोड़ की बाइंग को मिलाकर। और इस तरह से देखें तो मैंने जैसा बताया, एफ आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब खरीदते हैं तो डीआईएस थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं, ताकि जब ये बेचने पे आए तो ये खरीद कर मार्केट को बचा सकें, जो ये कर भी रहे हैं काफी महीनों से। तो इस तरह से इन्होंने आज 583 करोड़ का, 84 मान लीजिए, 583.99 करोड़ का माल बेच दिया। और इस तरह से अगर मंथ की बात करें तो इनका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अब तक का टोटल सेल ऑफ 978 करोड़ का हो चुका है। हालांकि मार्केट उसके बावजूद भी कहीं नीचे जाती हुई नहीं नजर आ रही है। जिस दिन बढ़ी मार्केट उस दिन भी इन्होंने रोक के रखा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं डेटा को, उसके मुताबिक आखिरी में जो सेल ऑफ आया वो इन्होंने ही करा था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और ये तब तक इंतजार कर रहे थे। इनको भी शायद लग रहा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर माल बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। उन्होंने नेट में बाइंग करके बैठे रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अगर ऐसा है तो फिर अच्छा मौका है, लेट्स वी ब्रिंग इन सम कैश आउट ऑफ द मार्केट। तो वो उन्होंने ऐसा कुछ करा है, मुझे ऐसा लग रहा है समझ में, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। बट खैर, एनी विच टोटल में डेटा ऐसा बना हुआ है जो कि अभी तक ये नहीं क्लियर कर रहा है कि मार्केट को किस तरफ जाना है। बैंक निफ्टी गैप अप और निफ्टी गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और पहले 15 मिनट में खेल होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि ये अपनी पोजीशंस को अलाइन कर सकें जो भी फेड का आउटकम आए। आइए बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए, अभी इंडिया विक्स की बात करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.84 पे क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.5%, आधा परसेंट के करीब की गिरावट थी, जो कि कुछ नहीं होती। लेकिन ये बहुत कूल्ड ऑफ है, बहुत काम डाउन है। इतने में मार्केट के गिरने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, अगर सच में मार्केट को गिरना है तो ये बढ़ना चाहिए, जो कि आज हुआ भी। और उछल कूद थोड़ी बहुत दिखाई इसने। मार्केट जैसे कि उछल कूद, जो भी उछल कूद हुई, नीचे भी गई ऊपर भी आई, क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो कुछ नहीं हुआ बहुत बड़ा। लेकिन अगर वैसे बात करो तो उछल कूद पूरी हुई, जो मैंने आपको कल कहा भी था। और मुझे ये यकीन था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि बढ़ा भी। और उसके बाद क्लोजिंग तक ये फिर से कूल ऑफ हो गया। अब फिर बता रहा हूँ, ये कल फिर से ऐसा ही कुछ गेम होता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, और ये तब पता चलेगा जो ओपनिंग के बाद डेटा बनेगा, क्योंकि कल फेड का रिजल्ट आ जाएगा, आउटकम आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है वो देखते हैं। और उसके बाद फिर अगर आरबीआई का देखेंगे तो शायद उसका इंतजार करेगी मार्केट, तो करेगी, वो बात की बात है। बट अभी फिलहाल फेड का आउटकम क्या है वो आज रात को पता चल जाएगा, और कल ओपनिंग से दिखना शुरू हो जाएगा। तो बी वेरी कॉशियस और उसको ठीक से रीड कीजिएगा। बाकी नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहां जरूर बता दूंगा, कोशिश करूंगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, निफ्टी इस समय पे 18,089 पे क्लोज हुआ है। हालांकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेवल एक नीचे तोड़ दिया है, जो हमने सोचा था 150, उसके नीचे आ गया है ये। लेकिन अभी भी 18,000 जो एक अनदर वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी, जिसको पार कर कर ये ऊपर आया, जिससे
सबको ये स्ट्रेंथ में नज़र आया था, वो अभी भी कायम है। कवर 18,000 पे नज़र रखिएगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा ऊपर है। बाकी के लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ, वो बताऊँगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें, इसने कुछ करा नहीं, सिर्फ 39 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है। हालाँकि ऊपर उछल-कूद की बात करें तो 276 पॉइंट का गेम था इसमें, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसा करते-करते 276 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, बट फिर भी काफ़ी हैं। जितना हमने क्लोजिंग बेसिस पे करा है, वो लगभग 40 पॉइंट कैप्चर करे, उसमें से 300 पॉइंट के करीब गेम थी। तो यहाँ पर जो हुआ, ये आज इस तरह से हुआ कि अपनी गेम को सेट करा है इन्होंने, अभी तक कुछ गेम नहीं हुआ, वो कल होता हुआ नज़र आ सकता है फेड की आउटकम के बाद। बाकी ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखिएगा, क्योंकि जो भी फेड का आउटकम होगा, वो आपको दिख जाएगा डाउ पे और डाक्स पे और नैस्डैक पे, तो उन पे नज़र रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन खैर कर तो कुछ नहीं सकते हैं, देखिए कल मार्केट खुलेगी, उसी के बाद कुछ करना है, अगर करना है तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले 15 मिनट बी वेरी कॉशियस, डेटा चेंज होगा। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को समझते हैं कि कम एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा है जिसमें कि आप खतरे में फंस सकते हैं, तो 15 मिनट पहले मत ट्रेड कीजिएगा, वेट कीजिएगा, डेटा बनने दीजिएगा। उथल-पुथल होगी मेरे हिसाब से पहले 15 मिनट आधे घंटे में, और उसके बाद फिर मार्केट डायरेक्शनल मूव कर सकती है। वो भी अभी तक डेटा के हिसाब से नहीं बना हुआ है, साइडवेज क्लोज होती हुई दिख रही है मार्केट अभी के डेटा के हिसाब से, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक्सपायरी है। अब अगर बात करें बाकी की, तो देखिए आज के सेक्टरों के हिसाब से बात करें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में एफएमसीजी, रियलिटी, मीडिया थे जो कि बढ़ रहे थे। और चमत्कारिक रूप से आज बैंक्स ओवरऑल में गिरे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स ग्रीन में थे, आज मैनेज कर गए, 0.06% बढ़े थे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी ये ग्रीन में मैनेज करे हैं। और वहीं पीएसयू बैंक्स गिरे हैं, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेड में बंद हुआ है। और इसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो आईटी, मेटल और एनर्जी, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा फार्मा और ऑटो ऑटो, ये सब गिरते हुए नजर आए आज। इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तब भी हमारा बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि आज सेंसेक्स में अगर हम टोटल शेयरों में बढ़ते, टॉप शेयरों में अगर बढ़ते और गिरते शेयरों को देखें तो 965 965 शेयर बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की संख्या जो है वो 1068 थी। हालांकि थोड़े ज़्यादा हैं गिरने वाले शेयर बढ़ने वाले शेयरों से, बट फिर भी 965 एक डिसेंट नंबर है। और जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू है वो सिर्फ 100 पॉइंट का है, 100 शेयरों का है। और आज अगर वैसे बात करें तो मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी थी, जो कि अभी नहीं शुरू हुई है, बट उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है, बट उसके तहत में गेम तो कुछ बन रहा है, ट्रेडिंग काफ़ी हुई। जो मिड कैप्स लार्ज मिड कैप हैं उनके अंदर में आज बहुत बड़ा खेल हुआ था, और उसी के तहत में, और वो रेड बंद हुआ है, बाकी सब ग्रीन में है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें या हम ओवरऑल स्मॉल कैप की बात करें तो सब बंद। लेकिन लार्ज कैप में जो मिड कैप है ना, उसके अंदर गेम हुआ था आज। हालांकि खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि निफ्टी को अगर हिलाना है तो उसके लिए बिग शॉट्स को हिलाना पड़ेगा, जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक से सब कुछ मैनेज हो रहा था, और कल रिलायंस से सब मैनेज हो रहा था, तो वो कल होता हुआ नजर आएगा। खैर 15 मिनट उसके हिसाब से कल की एक्सपायरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। बाकी ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें, देखिए गोल्ड आज कह सकते हैं फ्लैट है, 0.15% बढ़कर 60,720 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी प्राइस है, कल की प्राइस जो हमने नोट करी थी उससे ऊपर है, तो ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके अलावा अगर सिल्वर की बात करें तो इसमें भी 0.05% का बढ़त है, और 75,086 पे ट्रेड कर रहा है। इसका तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि बेचने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हालांकि गोल्ड भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, मैंने ये समझा रखा है वीकली वीडियो के अंदर। आई होप उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखें तो क्रूड ने आज वो धमाल कर दिया, जो मज़ा आ गया। अगर आपने मेरे हिसाब से जो पोजीशंस बताई थी मैंने वो रखी होंगी, तो अभी तक आपको बहुत मोटा फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये अब जब 6400 पे था कि ये 6100 को टेस्ट करता नज़र आएगा, और 6100 को अगर इसने तोड़ दिया तो ये 5500 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो 2 दिन के अंदर ये करीब 7% से ज़्यादा, 8% से ज़्यादा टूट चुका है। अब ये ट्रेड कर रहा है 5714, और अगर आपने उस हिसाब से मेरे ट्रेड किया था तो बहुत मोटा पैसा कमाना आएगा। और मैंने यही सजेस्ट किया था कि इंतज़ार कीजिएगा, जब ये 64,000 के पास आ जाए या 68,000 के पास, तो बेचिएगा। आई होप आपने करा होगा और इन्जॉय करा होगा। अब बता रहा हूँ सावधान रहिएगा, ये 5500 के पास जा रहा है, वहां पर जाकर ये टाइम बिता सकता है, या फिर और भी टूट सकता है 5100 पे, और साथ में बाउंस बैक भी ले सकता है। सो बी वेरी कॉशियस। जब ये 5500 के पास पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस लगाने शुरू कर दीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस से छोड़िएगा मत पोजीशन, वरना बहुत तेजी में भागता है ये क्रूड, ठीक है ना। अगर ये 8% 2 दिन के अंदर टूटा है तो ये 5% दौड़ के ऊपर भी आ सकता है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आई होप अगर आप करते हैं तो यू नो दैट, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी बात करने की, ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी अभी इस समय 0.1% नेगेटिव में है, बहुत कुछ नहीं होता, 26 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। ये कल तक क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी लग रहा है कि वेटिंग हो रही है, ग्लोबली कुछ नहीं हो रहा, तो फेड के आउटकम के बाद ही होगा जो कुछ होगा। इसके अलावा मगर एक अच्छी चीज जो हो रही है वो है यूएस डॉलर। डॉलर आज फिर से कूल्ड ऑफ ही दिख रहा है, अभी 81.8825 पे ट्रेड कर रहा है, 81 रुपये 88 25 पैसे, ठीक है, जो कि एक सेफ प्राइस है। अगर ये 81
की रेंज में घूमता है तो ये हमारी मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है। मैंने कई बार बताया, उसको नजर रख लीजिएगा। और क्रिटिकल पॉइंट 82.30 है, बाकी वीकली वीडियो में समझ लीजिएगा, मैंने समझा रखा है। जब तक 82.30 के नीचे है, मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो ये अभी भी मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और इसकी वजह से अभी हम गिरते हुए फिर से नजर नहीं आ रहे हैं, मगर इस पर नजर रखिएगा, अगर ये बढ़ा, साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ा, तो फिर मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ आती नजर आएगी। और अगर इसने 83 कहीं 83.36 को पार कर लिया तो मार्केट 15,000 भी जा सकती है, याद रखिएगा। अभी मगर ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल मार्केट कल तो फ्लैट ही नजर आ रही है, बड़ा मूव आने की अभी तैयारी होती हुई नजर आ रही है, बड़ा मूव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी कल शुरू में आधे घंटे में मुझे पूरा यकीन, कहना गलत होगा, मार्केट में यकीन कुछ नहीं होता, बट उम्मीद है कि डेटा बहुत तेजी से बदलेगा फेड की आउटकम के अनुसार। बाकी चलते हैं, आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे, कहाँ पे लेवल पे एंट्री एग्जिट उसके अकॉर्डिंगली नोट कर लीजिएगा। लेवल्स, लेवल टू लेवल अपन के ट्रेड चलेंगे तो कोई नुकसान का खतरा ही नहीं है, अपन तो उसके हिसाब से चलते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए, बढ़िया चले, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, नॉट बिग डिफरेंस फॉर अस, अपन तो ट्रेडर हैं। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर करना। अच्छा देखिए, कुछ अपडेट दे देता हूँ पहले। देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ना, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इवनिंग स्टार बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो पैटर्न है जिसमें कि ये ऊपर एक डोजी टाइप बन जाता है और नीचे एक लंबी कैंडल है, और अगर ये कैंडल भी लंबी होती तो बिल्कुल परफेक्ट इवनिंग स्टार बन जाता, बट अभी फिलहाल दो इवनिंग स्टार जैसा है। बट द गुड थिंग इज सॉरी, गुड थिंग या द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये पहला भी डोजी बनाया, दूसरा आज फिर डोजी मच लाइक हैमर बना दिया है, और ये साइन वीकनेस के ही हैं, जो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ऊपर बढ़ने की ताकत तो इसमें कम होती नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। बट ये भी साथ में याद रखिएगा, मैंने बताया 17,100 से 17,200 के बीच में गैप है, ये इसको फिल करने तो जरूर आएगा। तो फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, अगर इन्वेस्टर हैं तो उस लेवल का इंतजार कीजिएगा, वहां पे अच्छा मौका मिलेगा, सस्ते शेयर मिलेंगे, उस पर बाय करने की कोशिश करिएगा। अब बाकी की बात देखिए, अगर कल ट्रेड करना है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो सीधे सीधे लेवल बताता हूँ। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करता है निफ्टी, वो है 18,100 130 का लेवल, ठीक है। इसको 100 से 130 के लेवल को पार करना होगा, तभी बाय बनता है, अदरवाइज ये बाय अब नहीं है। किसी भी तरह से स्कैल्पिंग करनी हो तो आप खेल सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब अगर 130 को पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 177 पे है, ठीक है। 177 भी ना मानकर 150 से 180 मानिए, ये वो एरिया है जहां पर ये टाइम बिताएगा, और इसको पार करना आसान नहीं होगा, और ये यहाँ से पहले कंसोलिडेट जरूर करना चाहिए, यहाँ पे कुछ टाइम बिताकर ऊपर जाएगा। और अगर कहीं इसको पार कर ले तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आती है वो काफी अच्छा वाला लेवल है, 18,250 से 60 का एरिया बनता है, जहां पे जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ये यहां तक जा सकता है, डिपेंडिंग की आउटकम क्या आती है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर तो बड़े बड़े हैं, बल्ले बल्ले, फिर बहुत बड़ा ऊपर जा रहे हैं। हालांकि कल होता हुआ नजर नहीं आएगा, बट अगर आए तो फिर हम 18,500 तक की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बीच में 300, 400, 440 और 500, 480 पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, उनको देख लेंगे, बट कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आना है निफ्टी को, तो देखिए सबसे पहली स्टॉप सपोर्ट जो है, और काफी मजबूत है सपोर्ट, ये 18,050 है, इसको ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि झटका मार के हो सकता है 18,000 तक चला जाए, बट क्लोजिंग बेसिस पे 18,050 इंटैक्ट रहेगा, इसको तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर इसके नीचे आ जाए, ट्रेड करने लगे, 10-15 मिनट 20 मिनट भी ट्रेड कर ले, तो फिर आप अगला लेवल जिसके लिए खेल सकते हैं वो है 17,970, 17,970 है वो लेवल, जहां तक ये आ जाएगा कल ही, अगर ये नीचे आने पे आया तो। और अगर इसको इसने तोड़ दिया तो फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसको वॉच करने की जरूरत है वो है 17,870। और जब तक इसके नीचे नहीं आता निफ्टी, तब तक ये ऐसा नहीं है कि वो गैप फिल करने जा रहा है, ठीक है। तब तक ये वापस बाउंस कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और बहुत ऊपर जा सकता है, 19,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया, दैट इज 17,850-60, तो फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये गैप फिल करेगा, और फिर ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट हो जाएगी, जब जब उछले तब तोड़ देगा, जब इस लेवल के नीचे जब तक रहे, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा खेल वैसा ही है। अगर बात करो, देखिए यहाँ पर भी वही डोजी कैंडल अगर आप देखें, वही इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ से भी अगर हम बात करें बॉडी के हिसाब से, बजाय विक को देखने के, तो भी अभी ये बना नहीं है, पर बन सकता है। पैटर्न वही है, ये डोजी है परफेक्ट, उसके बाद ये यहाँ पर 2 कैंडल है, बट ये रेड की जगह ग्रीन कैंडल है। ये अगर कल बड़ी कैंडल नीचे की तरफ आती है तो वो पैटर्न होता हुआ नजर आ सकता है, मतलब यहाँ पे भी गिरावट आने के चांसेस बन सकते हैं, बट अभी नहीं है, अभी फिलहाल फ्लैट है, और अभी ये मजबूत दिख रहा है कल के लिए। कल बैंक निफ्टी में ज्यादा ताकत नजर आ सकती है। हालांकि शुरू के 15 मिनट से आधा घंटा मैं बोल रहा हूँ, सावधान रहिएगा, डेटा जरूर बदलेगा।
बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताने की कि डेटा में कहाँ चेंज हो रहा है। आइए बाकी के लेवल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल जो है जिसको उसको टेस्ट करना होगा, हालांकि बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये आज भी यहाँ पर टेस्ट हुई, कल मैंने बताई थी, और ये कल भी रेजिस्टेंस ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दम आज लगा नहीं है, हालांकि 2 बार वहाँ पे जाके टेस्ट करा है। लेवल इज 43,356, इसको पार करेगा 50-60 का एरिया तो ही ये ऊपर जा रहा है, और अगर इसको पार कर लेगा तो फिर 43,450-60 या 80 कह लीजिए, इस पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके बाद अगर 500 को पार करके ट्रेड करने लगे तो भाई थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में 500 को, दैट इज 43,500 को पार करेगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा डेटा बना नहीं हुआ और यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने का इंटरेस्ट अभी दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट बुल्स आर नॉट अटेम्प्टिंग इन अ वे कि ये लगे कि इसके पार जाएंगे, बट अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी 43,617 पे आएगी, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 43,930 940 की तरफ 900 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, बट इसके बारे में बात करेंगे जब जाना होगा। तो अभी फिलहाल कल के लिए इतने लेवल्स बहुत होंगे। और अगर नीचे की बात करें तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना तो सबसे पहले एक अच्छी सपोर्ट जो कि अब स्ट्रांग बन गई है, कल तक ये वीक थी बट आज आर्ली चार्ट पे अगर देखें तो 20 एसए में भी वहां पहुंच गई है, वो है 43,200। ये जब तक इसको न तोड़े तब तक ये बड़ा वाला सेल नहीं देगा, हालांकि इसके बीच में स्कैल्पिंग कीजिएगा। तो अब जो एरिया जिसमें स्कैल्पिंग करनी है वो 43,200 से लेकर 43,360-70 का एरिया है, ठीक है। जब तक इसके बीच में रहे तो स्कैल्पिंग कीजिएगा, ऊपर चला जाए तो आप बाय की सोचिएगा, और नीचे आ जाएगा 43,200 के तब आप सेल करने की सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद फॉरन में एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 43,050 के, यानी कि 150-200 पॉइंट खाने के बाद आप यहाँ पर सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि बाउंस करे। आज भी कुछ कुछ हद तक इस थोड़ा सा ऊपर से ही बाउंस करके चला गया, लेकिन ये इसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल, ठीक है। जितना पैसा यहाँ लगा हुआ है उसको निकालने में टाइम लगेगा, हालांकि मैंने कल बताया था आपको कि 15,000 करोड़ से ज्यादा की ऑप्शन कल बेची थी, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक डेटा पब्लिश नहीं हुआ कि उन्होंने ऑप्शन में क्या करा है। एफ आई आई ऑप्शन चेन का डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। अब अगर बात करूंगा नीचे की, इसको अगर तोड़ दिया 43,050-60 को, तो फिर बॉस ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो है 42,632, यहाँ तक ये दौड़ता हुआ नीचे जा सकता है, तो फिर आप इसके लिए गेम कर लीजिएगा। और अगर इसके नीचे जाने लगे तो फिर ये उसके बाद फिर अगला लेवल 42,400 इस तक आता हुआ नजर आएगा आराम से, और अगर इसको पार करेगा, यहाँ तक आ गया, तो फिर ये नीचे गैप छोड़ के आया हुआ उसको भी फिल करने की कोशिश करेगा। जो अगली सपोर्ट है वो 42,187, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 42,000 का आता है। इसको पार करना नहीं चाहिए, इसको कहीं से भी अगर यहाँ तक भी आता है तो ये वापस बाउंस बैक लेकर ताकत के साथ ऊपर जाएगा, और ये नया हाई भी बना सकता है आने वाले टाइम में। बट वो सारी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज तभी तक अवेलेबल हैं जब तक ये 42,000 को नहीं तोड़ता। मैक्सिमम अगर आप बोले तो 41,950-60 का एरिया मान लीजिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करा तो फिर ये लंबा नीचे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लेवल, यहाँ से वापस बाउंस बैक करता नजर आ सकता है। तो अगर यहाँ तक आए, जो कि नहीं लग रहा है, 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर चाहे तो कर सकता है, और वो फेड जैसे इवेंट के बाद, तो उसके लिए तैयार भी रहिएगा। तो दिस इज द लेवल, अगर इसको तोड़ दे तो फिर लंबे वाले नीचे जा रहे हैं। उसके बाद 41,800, 41,584, 41,429, 41,330, 230, 115, ये सब सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ तक ये टेस्ट करता हुआ निकल सकता है, ठीक है। और इनसे अगर आप ट्रेड करेंगे और लेवल टू लेवल एंट्री मारिएगा और अपना स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रखिएगा, कल बहुत खतरनाक उछल कूद एटलीस्ट शुरू के 1 घंटे आधे घंटे में होगी। पहले 15 मिनट तो वेरी ड्रास्टिक होंगे। आई सजेस्ट कि आप ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी और से पूछने की या बताने की, अगर आप खुद चार्ट देखकर फौरन समझ नहीं सकते प्राइस एक्शन कि ये अब यहाँ पर बदल रहा है, तो बेटर होगा 15 मिनट शुरू के 20 मिनट दूर रहें, चार्ट देखें भी नहीं, वरना कंफ्यूज जरूर कर देगा। या तो लालच में ले आएगा या फिर इतना डरा देगा कि आप अपनी सही पोजीशन से भी बाहर हो जाए। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. लिंक्स कुछ डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत काम के हो सकते हैं आपके लिए।